महकमा मौसमियात ने आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्तान, लोधरा और खुशाब में बारिश। डेरा मुराद जमाली की गिरदोनवा के इलाकों में बारिश। सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान के जिला दुखी में जालाबारी। 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। पिछले दोनों दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर धरनों, अफरा तफरी और तोड़ फोड़ से जो हिजान पैदा हुआ, उससे एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे आई। लेकिन डी चौक के साफ होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस बैक किया। वज़ीर आज़म के मुल्क से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा यह स्मगलिंग आम निगरानी से नहीं बल्कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से खत्म हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान ला ताल्लुकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी की सेहत ठीक है, सेहत से मुताल्लिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी की अडियाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों का बताया गया। बानी ने कहा, यह मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाएं। अगले लाहेमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था, किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। बानी पीटीआई ने सारी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, इस पर वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। पीटीआई कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे, ना ही कायदाना किरदार अदा किया। पीटीआई के लोगों पर FIR हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच जाते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, बाकी सब पर FIR, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा, पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए मशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू का कहना था, पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है ये लोग अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बुशरा बीवी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है, उस पर पार्टी क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसियों के साबिक़ कारिंदों से मिलते हैं, जो पार्टी में तक़सीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, उससे क़यादत में बहुत मायूसी और बेबसी फैल रही है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इन बयानात पर बानी पीटीआई को मुदाखलत करनी चाहिए, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है। कासिम सूरी ने जो बातें की, ये वक्त इन बातों का नहीं। ऐसी बातें हमारे हौसले तोड़ने का सबब बन रही हैं। हमें डरने के बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था। वफाकी काबीना इजलास में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई।
काबीना ने स्पेशल कोर्ट्स कोयटा और खुजदार के दायरा कार में तब्दीली की मंजूरी भी दी। एडिशनल सेशन जजेस और मुतल्लिका अदालतों को लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी। कैम्ब्रिज और पेकिंग यूनिवर्सिटी समेत 5 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान चेयर्स के लिए MOUs तजदीद की मंजूरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस UET लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में डॉक्टर हबीबुर रहमान और डॉक्टर कामरान अंसारी की नामजदगी की मंजूरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनरोलॉजी कोयटा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में डॉक्टर मुमताज़ शाह और डॉक्टर अहमद फारूकी की नामजदगी की मंजूरी। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ तजवीज़ भी मंजूर। काबीना के अजीनोमोटो आमद पर पाबंदी उठाने के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की भी मंजूरी। डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी PTI बुशरा बीबी, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत कई PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहिसार ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल किए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरक्की के नाम भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। कहा, भारतीय हम मनसबों से सिख रहनुमा के कातिल की साजिश पर बात होती रही है। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निमटना चाहिए। जिला कुरम में इतवार को फायरबंदी के बाद 10 रोज से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पाराचनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशिया खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई, 186 जख्मी हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना मुश्किल। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। इत्तलाक 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच आज बुलावायू में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखा है। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक ना हो सका। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का ICC के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। PCB के चैंपियंस ट्रॉफी के नए फार्मूले में वाज़ेह मौक़िफ़। भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी ICC के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस ICC और भारतीय बोर्ड को बता दिया। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। मुल्तान में होने वाले काउंसिल के इजलास में भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान न आने पर गर्मा गर्म बहस। फैसला किया गया कि हालात की बेहतरी तक पाकिस्तान और भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुल्तान में आज खेला जाएगा।
कराची के इलाके सईदाबाद में डाकुओं ने 3 दुकानें लूट लीं, पैसे और मोबाइल फ़ोन लूट कर मुलजिमान फरार। जौहर मोड़ के करीब रिहायशी इमारत में नामालूम मुलजिम राहुल कुमार को तेज धार आले से कत्ल करके फरार हो गया। मकतूल की बीवी भी फ्लैट में ही थी। राहुल कुमार सिविल इंजीनियर था। फैसलाबाद जनावाला में पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से नई नवेली दुल्हन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 18 साल फातिमा की 3 रोज कबल शादी हुई थी। लड़की ससुराल में पिस्तौल के साथ वीडियो बना रही थी कि गोली चल गई। मुतवफ़ी की वालिदा के बयान की रोशनी में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने डी चौक के शोहदा जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। शोहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनूबी और जमशुदा अजला मालाकंड में मुतल्लिका इदारों को बुलेट और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ की फराहमी दी जाएगी। जेलों में सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, CCTV कैमरों की खरीदारी और तनसीब के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी। जिला मोहम्मद के 106 खासादारों को KP पुलिस में जम करने की मंजूरी। खुसूसी तालीम के इदारों में ज़ेर तालीम खुसूसी तलबा की आमदोरफ्त के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी में नरमी की मंजूरी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए ट्रांजिट पॉइंट को बंद करने की मंजूरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी PTI के एहतजाज से परेशान। 68% ने एहतजाज की शदीद मुखालिफत की। कहा चाहे एहतजाज से आर्जी तकलीफ हो मगर कबूल नहीं। अलबत्ता 24% ने PTI एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। कहा कितनी भी तकलीफ हो एहतजाज की हिमायत करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के एहतजाज पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर शहरी तकसीम नजर आए। 48% ने रद्द-ए-अमल को भेजा तो 42% ने बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। आईपुर के मुताबिक 82% ने PTI एहतजाज के बायस रोज़मर्रा उमूर ज़िंदगी, जबकि 74% ने कारोबार और आमदनी के मुतासिर होने का कहा। सर्वे में 66% ने एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरीन को मुल्क में सियासी बहरानों की अहम वजह करार दिया। मगर जब सवाल हुआ कि सियासी बहरान के मनफी असरात का जिम्मेदार कौन है तो 53% ने हुकूमत, जबकि 18% ने इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली। सर्वे में 73% अफराद ने पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने 3 साल के लिए चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन तैनात कर दिए गए। शौकत अजीज सिद्दीकी को 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 14 दिसंबर को भी जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के हवाले से भी जुडिशल कमीशन का इजलास शेड्यूल है। 6 दिसंबर के इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर किया जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग की बलूचिस्तान में 3 माह के दौरान कार्रवाइयाँ। रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने वाले 924 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही। 312 अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर 14 अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के 3 मजीद केसेस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस DI खान, कराची की माड़ी और कश्मीर से रिपोर्ट हुए। रवां साल बलूचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध से 15 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। साबिक़ वज़ीर आला मखूज़ा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मंदिर की तलाश में दरगाह अजमेर शरीफ की खुदाई की कोशिश हो रही है। डर है कि हमें 1947 के हालात की तरफ ले जाया जा रहा है। BJP का महबूबा मुफ्ती के बयान को मुल्क मुखालिफ करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हल्फबर्दारी से पहले यरगमाली रिहा ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे।
जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर के यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। हमास का कहना है कि गजा में इसराइल की 14 माह की जंग में 33 यरगमाली हलाक और कुछ लापता हो चुके। इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इसराइल को यरगमालियों के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइल का जंगबंदी के बाद लबनान पर फजाई हमला, 9 लबनानी शहरी शहीद। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में फजाई हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने शबा फार्म्स के इलाके में 2 मिसाइल दागे। इसराइली वज़ीर आज़म ने हिजबुल्लाह पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा 27 नवंबर को नाफिजुल अमल हुआ था। इसराइली फ़ौज की गजा पर भी बमबारी, 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान ने अमन के लिए अमरीका से मशरूत बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अमरीका से जौहरी मुआहिदे और दीगर उमूर पर बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। मगरिब को जौहरी मुआहिदे की बहाली के लिए ईरान को माशी फ़वाइद देना होंगे। जरीदे के मुताबिक जवाद ज़रीफ का कहना था कि ईरानी सदर आगाह हैं कि दुनिया पोस्ट पोलर दौर में दाखिल हो रही है। इस दौर में मुकाबला और ताउन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद मुख्तारी मिलने तक हमास और हिजबुल्लाह कायम रहेंगी। अफ्रीकी मुल्क गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 56 अफराद हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक रेफरी के मुतनाज़िब फैसले के बाद शायकीन ने ग्राउंड में आकर एहतजाज किया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस की शेलिंग की। हजारों शायकीन की एक साथ स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज। बरतानिया में समंदर के जरिए आने वालों की तादाद में इजाफा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में 6288 अफराद ने चैनल अबूर किया। मामले शाउट देना इकट्ठे। क्लास करती हूँ और मेरी क्लास है 5 और मैंने कोर्स मेडल भी हासिल। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में पैरालंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। 10 साल के हुरब ने परफॉर्मेंस दिखाकर सबके दिल जीत लिए। हुरब आलमी सतह पर ताइक्वांडो में हिस्सा लेकर भी मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न कराची 2024 का उन्वान दिया गया है। शोबिस खिलाड़ी, माहिर माहौलियात समेत दीगर शोबों के माहिरीन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। अदाकार हम्माद शुएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हजारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि हम्माद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। क्या मालूम वो खुशनसीब आप ही हों। दुबई पुलिस ने रियासत में बसे मेहनत कशों के साथ ईद उल इत्तेहाद मनाया और रस्साकशी का मुकाबला कराया, जिसे पाकिस्तानी शहरियों ने जीत लिया। दुबई पुलिस ने उर्दू में कानून की पासदारी का पैगाम भी दिया। और लंदन में सजा फैशन का मेगा मेला। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स के तैयार करदा खूबसूरत उरूसी, क्लासिकल और वेस्टर्न लुक मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स की कैट वॉक।